नादरीन, बांग्लादेश का चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स का इलाका बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। इसकी वजह यह है कि ये इलाका कई सारी आलमी ताकतों के रडार पे है, ख़ास तौर पर इंडिया के रडार पे। और इसकी एक स्ट्रेटजिक वजह है जिसके बारे में यहाँ पर बात करते रहे हैं कि इंडिया ये समझता है कि अगर इस इलाके पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है इंडिया का, तो जो इंडिया की जियोग्राफिक वनरेबिलिटीज़ हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से, उन पर काबू पाया जा सकता है। अब यहाँ चूंकि ये इतना अहम इलाका है, तो यहाँ पर एक बड़ा ही बेहतरीन किस्म का बांग्लादेशी मिलिट्री का इंटेलिजेंस नेटवर्क बिछा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे उनके जो लोग हैं, अंडर कवर ऑफिसर्स हैं, वो फिरते रहते हैं। और इनके अलावा भी इनके खबरी जो हैं वो यहाँ पर इन इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अब ऐसी ही एक इतला इनको एक सोर्स के ज़रिए मिली, बांग्लादेशी मिलिट्री को मिली, एक इतला उनको मिली। और उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे ये क्या करते हैं कि काफ़ी सारे जो अपने सोल्जर्स हैं वो लेकर जाते हैं जंगल के अंदर। डेंस किस्म के फॉरेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं हिल ट्रैक्ट्स के इलाकों के अंदर। तो एक ऐसे ही जंगल के अंदर ये जाते हैं वहाँ पर, और जो ही ये टारगेट के करीब पहुँचते हैं जिसके बारे में इनको इतला मिली थी, तो सामने से इनके ऊपर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। बांग्लादेशी मिलिट्री के वो जो लोग थे उनके ऊपर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है, और जवाब में ये भी काउंटर अटैक करते हैं। काउंटर अटैक के नतीजे में ये होता है कि 3 जो दहशतगर्द थे, टेररिस्ट जो थे 3, ये मारे जाते हैं। अच्छा, इनके मारे जाने के बाद वैसे इतलात तो मीडिया के अंदर लग गई थी, लेकिन जब मीडिया में ये इन्फॉर्मेशन लगी थी तो उसके बाद भी कई घंटों तक असल में ये ऑपरेशन जारी था। बड़ा ऑपरेशन था, ये छोटी लेवल का नहीं था। पहले से ही मीडिया में आ गया था, लेकिन जब मीडिया में चीज़ें चली ना, बहुत सारे प्रिंट मीडिया में भी ये चीज़ें छप गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर वेपन्स भी मिले फोर्सेस को। ना आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी कार्रवाई थी, किस ग्रुप के खिलाफ हुई। तो ग्रुप का नाम था KNF, कुकी चिन नेशनल फ्रंट। द बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है 3 KNF militants killed in army operation in Bandarban. The firefight broke out when army personnel raided the hideout deep in the jungle. और आगे इस ग्रुप के बारे में वो तफसील बताते हुए कहते हैं कि दी KNF, a separatist organization operating in the Chittagong Hill Tracts, has been involved in various violent activities, including attacks on security forces and civilians, as part of their quest for an autonomous state for the Kuki-Chin ethnic group. ये याद रखिएगा कि ये वो कुकीज़ नहीं है जो कि मणिपुर के अंदर लड़ रहे हैं। ये जो ग्रुप है, स्पेसिफिकली इस ग्रुप की अगर आप बात करें तो इस ग्रुप की शाखें आपको कुछ कुछ नज़र आती हैं म्यांमार के अंदर। म्यांमार के भी जो कुछ कुकी ट्राइब्स हैं और कुछ जो कुकी वहाँ पर सेपरेटिस्ट लड़ रहे हैं, उनकी सपोर्ट ज़रूर है इनको। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया से भी इनको बड़ी भारी भरकम तादाद में सपोर्ट हासिल है, और इनको वैसे बूम पार्टी भी कहते हैं। अच्छा, बूम पार्टी का क्या मतलब है? बूम असल में इनके लीडर का नाम है। इनका जो लीडर था जिसने ये तंजीम बनाई थी 2008 के अंदर, उसका नाम है नेथन बूम। नेथन बूम ने जब ये तंजीम बनाई तो उस वक्त इसका थोड़ा सा नाम डिफरेंट था, लेकिन फिर 2017 में इस तंजीम बनाने के कोई 9 साल के बाद उसने क्या किया कि कुकी चिन नेशनल फ्रंट नाम की ऑर्गेनाइजेशन में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया इस तंजीम को। और मिलिटेंट विंग भी उन्हीं दिनों में कहीं इसका, वैसे तो उससे पहले ही मिलिटेंट कार्रवाइयाँ थोड़ी सी जारी थी इनकी, लेकिन यहाँ पर आके इसने एक प्रॉपरली आप कह सकते हैं कि मिलिटेंट फोर्स का इसने इसको शक्ल दे दी इस तंजीम को। और तब से लेकर ये गायब है, लापता है। कहाँ पर है किसी को नहीं पता फिलहाल, लेकिन अंदाजे लगाए जाते हैं कि ये कहाँ पे है। अब किस मुल्क के बारे में अंदाजे लगाए जाते हैं इसमें थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन पहले आप ज़रा ये नक्शा देख लीजिए। ये उनकी जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ना इलाका, ये उनका डिमांड है कि यहाँ पर हमें एक इलाका बना के दें, अलग मुल्क बना के दें। अगर आप केयरफुली देखें तो ये इलाका इंडियन डिज़ाइंस को बिल्कुल सूट करता है। यानी इंडिया की यही डिज़ाइंस है ना कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के पास जो इलाका है जो कि समंदर से कनेक्ट होता है, अगर वो हमको मिल जाए तो हमारी नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं वो लैंड लॉक्ड नहीं रहेंगी, फिर वो समंदर से कनेक्ट हो जाएंगी डायरेक्टली इस इलाके के ज़रिए। तो इस ग्रुप की जो डिमांड्स हैं वो इंडियन डिज़ाइन से मुमासलत रखती हैं। अब देखें, छोटी सी अगर यहाँ पर ऐसी रियासत बनती है जिसके पास सपोर्ट भी हो, तो और क्या चाहिए इंडिया को।
वो रियासत तो टोटली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट होगी, छोटी सी रियासत जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड होगी। ये शांति बाहिनी का अपडेटेड वर्जन आप कह सकते हैं। शांति बाहिनी भी इसी मकसद के लिए क्रिएट की गई थी, लेकिन प्रोजेक्ट शांति बाहिनी आखिर में धबरदूस हो गया था टोटली। तो ये फिर एक नई पैकेजिंग में पुराना उन्होंने चूरन बेचने की कोशिश की। अब ये जो नैथन बूम जिसकी मैंने बात की, जो कि इस तंजीम का बानी था, इसकी फैमिली के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया में रहती है। ख़ासतौर पर इसका जो बड़ा बेटा है वो मिज़ोरम के अंदर रहता है। मिज़ोरम में इसकी पढ़ाई चल रही है। उसका गालिबन ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है इस तरह की चीज़ों से, कहा जाता है, लेकिन गालिब गुमान यही है कि ये मिज़ोरम के अंदर कहीं पे रहते हैं और इंडियन प्रोटेक्शन के अंदर रहते हैं। अब वैसे तो इंडिया डिसऑन करता रहता है कि नहीं हम नहीं है इस ग्रुप के पीछे, इस तंजीम के पीछे हम नहीं है, लेकिन वहाँ से काफ़ी सारी ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें होती रही हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं पे पैसिव सपोर्ट, एक्टिव नहीं तो पैसिव सपोर्ट इस ग्रुप को हासिल रही है, इंडिया से हासिल रही है। एक तो मैंने आपको म्यांमार का भी बता दिया कि म्यांमार में मिलिट्री जनता तो इनको सपोर्ट नहीं करती है सच, लेकिन वहाँ पर जो कुकी फाइटर्स लड़ रहे हैं मिलिट्री जनता से, कुछ वहाँ पर ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इनको सपोर्ट करती हैं, असला वगैरह इनको मिलता रहता है वहाँ से भी। लेकिन इसके अलावा इंडिया से भी इनको पैसिव सपोर्ट मिलती रहती है। पैसिव सपोर्ट से मुराद गैर महसूस तरीके से किसी की हेल्प की जाए तो उसको पैसिव सपोर्ट कहते हैं। यानी एक्टिवली आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ग्राउंड पे कुछ बहुत सारा उनके ट्रेनिंग कैंप उनको बने हुए हैं और वो कोई बहुत ज़्यादा वेपन्स भी आ रहा है, ऐसा नहीं है। हाइड आउट्स ज़रूर इनके वहाँ पर मौजूद है इंडिया के अंदर, और वहाँ पर भी जो कुकी तंजीमें हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि कुछ ना कुछ लिंक इनका वहाँ से भी बन रहा होता है। लेकिन जो मणिपुर के अंदर चल रहा है उसके साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा, वो सेपरेट किस्म का इशू है। वहाँ पर उनका जो मसला है मणिपुर के कुकीज़ का, वो हिंदुत्व वालों के साथ है। वहाँ पर जो पार्टी बनी हुई है मणिपुर के अंदर, जिस पार्टी की हुकूमत है यानी बीजेपी के अंदर वो लोग हैं जो कि हिंदुत्ववादी हैं और मैती कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ कुकीज़ का ज़्यादातर मसला चल रहा है। उनकी फ़ाइट वहाँ तक है। यहाँ पर जो इशू इनका चल रहा है ना वो यही है, ये जो मैंने आपको मैप दिखाया, इनकी स्ट्रगल इस इलाके के लिए कि यहाँ पर अलग मुल्क बना के दें। लास्ट ईयर इन्होंने बांग्लादेश के अंदर कुछ बैंक लूटे थे, मेरे ख्याल से 3 दिन के अंदर 2 बैंक लूटे थे। द डिप्लोमेट ने रिपोर्ट किया था कि Why Bangladesh Kuki National Front is cause of concern. There are Kuki-Chin militant groups active in Bangladesh, India and Myanmar and they pose a threat to regional security and stability. अब इसमें उन्होंने मजीद कहा कि on April 3 and 4, 3 branches of 2 banks were attacked and looted by militants of the Kuki-Chin National Front, an outlawed separatist organization based in the Chittagong Hill Tracts in Bangladesh. In addition, a bank manager was abducted and security officials were attacked. अच्छा, ये मैंने लास्ट ईयर की आपको बात बताई। ये जो बैंकों का लूटना था ये इसी साल हुआ है, अप्रैल के अंदर गालिबन हुआ था। जो लास्ट ईयर का वाकया हुआ था वो मई में हुआ था। मई में इन्होंने बांग्लादेशी जो मिलिट्री के सोल्जर्स हैं उनको अटैक किया था और उनको शहीद किया था। तो 2023 में वो कार्रवाई इनकी हुई थी। इस साल जो इनकी कार्रवाई हुई थी वो कुछ बड़ा प्लान करने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे थे, तो बैंकों को इन्होंने लूटा हुआ था, तो वो उनकी कार्रवाई यहाँ पर हुई थी 2024 के अंदर।